नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन लेके प्लॉट खरीदना सही है या गलत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। आज हर जगह प्लॉट बिक रहे हैं, हर छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, गांव की ओर भाग रहा है धीरे धीरे। और शहर का विकास होता जा रहा है। और छोटे छोटे जो प्लाटर हैं वो कहीं 1 बीघा, कहीं 2 बीघा, कहीं भी अपना खेती वाली ज़मीन लेके और प्लॉट काट रहे हैं। काफ़ी सस्ते सस्ते रेट पे प्लॉट बेच रहे हैं। जब उनका प्लॉट नहीं बिकता है, फिर वो अपना उपाय लगाते हैं बेचने का कि किसी तरह बेचा जाए। तो क्या उपाय लगाते हैं कि किसी को किस्तों पे प्लॉट देने का सोचते हैं कि किस्तों पे प्लॉट दे दिया जाए, बाकी रकम किस्त में दीजिए, 2 साल में दीजिए, 3 साल में दीजिए, इस तरह का फंडा अपनाते हैं। तो किस्तों पे प्लॉट लेना ठीक है या नहीं, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। जब किसी प्लाटर के पास जाते हैं ज़मीन लेने के लिए तो वो कहते हैं कि किस्त पे हम प्लाट देंगे, लोन करवा देंगे वगैरह। तो हालांकि तो वो तो कहते हैं लोन कराने के लिए, लेकिन जब मौके पे पहुंचते हैं तो वो लोन नहीं कराते हैं। वो उसको किस्त प्रॉपर्टी पे लोन नहीं कराते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको पर्सनल लोन, आपके जैसे जो भी जॉब हो, पर्सनल लोन करवा देंगे, या उसी पे अपने से खरीदे हुए हैं तो उसी पे किस्त बांध देंगे, साल 2 साल का अपना महीने का अपना देते रहिए और उसी प्लॉट दे दें। तो ये लेना कितना सही है, इसी पे बात करते हैं। देखिए, प्लॉट में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। कहीं भी एक प्लॉट डबल रजिस्ट्री हो जा रही है, उसकी जानकारी आपको इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप किस्त पे प्लॉट लेते हैं, ठीक है, तो जब छोटे प्लॉट लेते हैं, 10 लाख के अंदर का प्लॉट लेते हैं, 5 लाख का, 6 लाख का, इस तरीके के हैं, यदि कोई किस्त पे देता है तो अपना उसकी जांच पड़ताल करा के ले लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जहां वो प्लॉट यदि महंगा आता है, 15 लाख से 30 लाख के बीच में आता है वगैरह, तो कोई भी प्लॉट लेने से पहले, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करिए। उससे कहिए कि भाई हम इस पे प्लॉट पे लोन कराइए, न कि तो आप पर्सनल लोन या अदर लोन नहीं, हमें प्लॉट पे। यदि प्लॉट हर तरीके से सही रहेगा तो उस पर बैंक लोन दे देगा। बैंक की प्रक्रिया जो होती है लोन की, वो किसी भी प्लॉट पे मतलब 75% तक लोन दे देता है और 25% आपको अपने जेब से देना होता है। मान के चलिए कि आपने 30 लाख का प्लॉट लिया है तो आपको कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपया देना पड़ेगा। बाकी 20-22 लाख का लोन बैंक कर देगा। लेकिन लोन बैंक तभी करेगा जब वो प्लॉट हर तरह से सही होगा, ठीक है। रीसेल का प्लॉट होना चाहिए। बैंक जो लोन करता है उसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। सबसे पहले जो देखता है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखता है, जैसे प्रॉपर्टी का, ठीक है, मतलब रीसेल होना बहुत ज़रूरी है। यदि रीसेल नहीं होगा तो उस पर बैंक लोन नहीं करता। यदि पुश्तैनी ज़मीन है पहले से आ रही है, उस पर आदमी बैंक लोन करने के लिए, तो बैंक उसको मना करता है। पहले उसको कहेगा वो गिफ्ट डीड करिए, फिर उसके बाद उस लोन करेगा उस। और कितना लोन करेगा बैंक? बैंक जो भी है किसी भी प्लाट का जो लोन करता है आपकी सैलरी के हिसाब से करता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमें प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ले रहे हैं तो इतना का ले ले, इतना का हमें लोन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक लोन उतना ही करेगा जितना आपकी इनकम होगी। जो इनकम प्रूफ आप दिखाएंगे उसी बेस पे बैंक लोन करता है। यदि महीने की सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो आपका सैलरी का जितना, सैलरी का करीब 50-60 गुना तक, ठीक है। यदि आपकी 1 लाख सैलरी आती है तो आपका 60 गुना तक की लोन बैंक कर देता है। तो लमसम मान के चलिए कि आपका कैलकुलेट कर लेंगे आप, उतना लोन कर सकता है। बैंक लोन कर देता है, ठीक है, तो आराम से उस प्लाट को लोन पे ले सकते हैं। लेकिन जिस प्लाट पे बैंक लोन नहीं करता है और तो उसको आपको अपने तरीके से जांच पड़ताल करानी पड़ेगी, तभी उसको लेना ठीक है। और रही बात किस्तों पे जो प्लॉट बिकते हैं ऐसे छोटे, तो बहुत सावधानी की जरूरत होती है। आजकल डीए वगैरह का है, देख रहे हैं कितने बुलडोजर वगैरह चल रहे हैं और ऐसे ज़मीनें बिक जा रही हैं, बाद में आपका पैसा भी फंस जाएगा। इन केस कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पे बैंक लोन होता है, किसी तरह का उस पे वाद विवाद हो जाता है। बहुत तरह के केस होते हैं जमीन पे। केस एक तरह के नहीं कहा जा सकता कि नहीं एक ही तरह का केस होता है। 17 तरह के केस हो सकते हैं, मुकदमा हो सकते हैं किसी भी तरीके का। यदि लोन ली हुई प्रॉपर्टी पे उस पे यदि कोई विवाद आ जाता है तो उसमें बैंक खुद एक पार्टी बन जाता है और उसमें वो इन्वॉल्व रहेगा। यदि आपने खुद अपने पैसे से खरीदा है तो आपको ही उसमें मुकदमा लड़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। तो कोशिश रहे, मेरी यही सलाह है कि यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह प्लॉट वगैरह ले रहे हैं तो आप पास पैसा है तो भी आप बैंक से लोन कराइए और लीजिए। साल भर, 6 महीना, 2 साल के अंदर आप पूरा भुगतान कर सकते हैं। इसलिए आपकी प्रॉपर्टी वो सही रहेगी, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए, सबसे पहले कब्जा जरूर ले लीजिए, ठीक है। बिना कब्जा कराए प्रॉपर्टी मत लीजिए, क्योंकि आजकल विवाद बहुत ज़्यादा हैं
प्रॉपर्टी लेने के बाद कब्जे को लेके हो जाता है, रिश्तों फिर जो अगल बगल पड़ोसी को लेके हो जाता है, आदमी कहता है यहाँ से आपका है, वहाँ से मेरा है, वगैरह वगैरह। आजकल प्लॉट जो होते हैं ज़्यादातर बिक जाते हैं नक्शे पे। कई कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारी नज़र में भी हैं, आप भी देख रहे होंगे कि मौके पे कुछ दिख नहीं रहा है, मौके पे सिर्फ ज़मीन दिख रही है, लेकिन कागज़ पे सारे प्लॉट बिक जाते हैं। विश्वास करते हैं कि ठीक है कि ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, जो भी चीज़ अगला व्यक्ति समझाता है, बाद में पता लगता है कि उस पर कोई ना कोई लफड़ा है। ऐसे लोग, एक चीज़ बता दें, जो व्यक्ति कागज़ पे बेच रहे हैं, ऐसी कई कंपनियां हमारी नज़र में हैं। मैं इस पे चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता कि उसका नाम लूँ, कि कागज़ पे ही बेच देते हैं। बाद में पता लगता है कि इस पे एग्रीमेंट वगैरह किसानों से विवाद चल रहा है, और वो विवाद लंबा, आपने ज़मीन खरीद ली, आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो मेरी यही सलाह है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आप पहले कब्जा लीजिए, ठीक है, कोशिश करिए उस पर लोन हो जाए। लोन नहीं करता है तो ठीक है, पहले कब्जा ले लीजिए, मौके पे देख लीजिए, रोड, रास्ता, नाली, पाली, जो भी चीज़ें हैं देखने के बाद ही ले लीजिए। 300 400 कई लोग पेंडिंग पड़े हुए हैं यहाँ के। इस वाराणसी शहर के अंतर्गत भी ऐसे कई जगह हैं जो कागज़ पे प्लॉट बिके हैं। लेने वाले 2-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा पोजीशन अब मिलेगा। लाखों रुपए दे, ऐसा नहीं है कि उसमें कम पढ़े लिखे लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए खर्च करके अपना कागज़ पे ले रखा है और वेटिंग में है। और वहाँ पे मैटर चल रहा है क्या कि अभी किसानों का विवाद है, कुछ भी अंदर से क्या चल रहा है वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मैटर है जो कि पोजीशन नहीं मिल रही है किसी भी प्लॉट लेने से पहले। ये सारी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, और लोन लेके कराएंगे तो ये सारे लफड़ों से आप बच जाएंगे। जय श्री राम।